बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैनवा के न्यू फीचर्स के बारे में। तो का आपको यूज़ करना बताऊंगी, आप कैनवा के न्यू फीचर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनके बेनिफिट क्या हैं। तो हम जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो हम सर्च बार में जाएंगे और टाइप करेंगे canva.com। इसमें आप लॉगिन कर लेंगे। तो ये हमारी वेबसाइट आ गई है। अब हम जाएंगे न्यू फीचर्स पे। तो ये आपको सारे न्यू फीचर्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इनके बारे में आपको वन बाय वन बताती जाऊंगी। तो हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सारे लेसन मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। ये पीपीटी में भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जैसे भी लेसन चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इनमें कितनी सारी आपको लेसन की वैरायटीज मिल जाएंगी। अगर आप इनमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो आपको नीचे भी काफ़ी ज़्यादा सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपको अभी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से। उसके अलावा अगर आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड चाहिए वो भी मिल जाएंगी। अगर आपको लेक्चर चाहिए, लेसन चाहिए, तो किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड वो भी मिल जाएंगे। तो आपको थोड़ी बहुत एडिशन करनी होगी। जैसे ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है तो आप इनको एडिट कर सकते हैं, इनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है, आपको सारी बनी बनाई टेम्पलेट्स यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साइड पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा हर तरह की टेम्पलेट्स का। तो हम ये लेसन पे आ गए हैं। तो इसमें आपको साइंस के लेसन, मैथ्स के, इंग्लिश के, हर चीज़ की यहाँ पे आपको लेसन मिल जाएंगे। आर्ट्स के लेसन, उसके अलावा आपको यहाँ पे स्लाइड्स भी मिल जाएंगी। तो हम इनमें से ओपन करके देख लेते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं, आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही होगी और ये लेसन भी सारे आपको शो हो रहे होंगे। पूरे एक सीक्वेंस में उन्होंने लेसन बना के रखे हुए हैं। तो आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं, एडिशन वगैरह कर सकते हैं, कुछ डन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो ये हमारे पास सारी स्लाइड्स आ जाएंगी। तो हम इनको ओपन करके भी देख लेते हैं। आप इनमें से जो डल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं मेन।
इसमें अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास बनी बनाई प्रेजेंटेशन है, तो आपको मेहनत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 मिनट के अंदर अंदर आप इसको एडिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ से पहले वाले टेक्स्ट पर डबल क्लिक करेंगे और इसको डल कर देंगे और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये इमेजेस आइकन वगैरह लगे, आपको ये नहीं अच्छे लग रहे, आप इनको भी चेंज कर सकते हैं, इनकी जगह कुछ और ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप सारी स्लाइड में एडिटिंग कर सकते हैं। इनका बैकग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन भी लगा सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपको कैसी स्लाइड्स अच्छी लगती हैं। अब हम बैक पे आएंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारी एनिमेशन आ जाएंगी। अब ये फीचर भी बहुत ही अमेजिंग है। इसमें आपको सारी एनिमेशन मिल जाएंगी, आपको जैसी भी अच्छी लगती हैं आप लगाएं। जैसे आप बच्चों वाली स्टोरीज होती हैं उन पे लगा सकते हैं, ऐसे एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन, उन पे भी ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा प्रेजेंटेशन पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एनिमेशन वाले ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, आप इन पे क्लिक करते जाएं, जो आपको सूटेबल लगे आप उसको सिलेक्ट कर लें। ये आपकी एनिमेशन उस पे लग जाएगी। तो ये देखें कितनी क्यूट क्यूट सी ये एनिमेशन है। इसको हम प्ले करके अब देख लेते हैं। तो ये हमने इसको प्ले करके देख लिया। आप देख सकते हैं कि ये सारी स्लाइड पे हमारी एनिमेशन लग चुकी है। जब एनिमेशन लग जाए तो आप शेयर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, अपने नेक्स्ट फीचर पे। मैजिक रैप के जरिए ये आपके ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर देगा। जैसे आप फ्लावर को भी हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हम मैजिक रैप पे क्लिक करेंगे तो ये देखें फ्लावर भी हमारा सेपरेट हो जाएगा। अब हम फॉग को इसके ऊपर लेकर आएंगे, इसको रिसाइज कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे ले आए हैं। तो इस टूल के जरिए आप अपने ऑब्जेक्ट से किसी भी चीज को सेपरेट कर सकते हैं और उसे किसी दूसरी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप इनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर वगैरह, उसको ऐसे उसमें से कोई ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना चाहें तो मैजिक रैप के ज़रिए आप आसानी से कर सकते हैं। आपको फोटोशॉप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। आगे आप शेयर पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट फीचर पे जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं।
अब इसमें क्या है, ये हमें छोटा सा इमेज दिख रहा है। तो अगर हम इसको पूरे पे हम ये वाला इमेज को बड़ा करना चाहें तो उसके ज़रिए हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डिफरेंट किस्म के इमेज शो करेगा कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। ये देखिए मुख्तलिफ इमेज हमारे पास शो हो रही हैं। आपकी इमेज को इसने बड़ा करके बड़ा कर दिया। तो अगर आपको और भी रिजल्ट चाहिए तो आप इसको इस पे क्लिक करेंगे तो आपको और जनरेट करके दे देगा। इसके अलावा आप इस पे कोई टेक्स्ट वगैरह लिखें, उसके कलर को चेंज कर लें। आप इस तरह कोई पोस्टर वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप इसी तरह बना सकते हैं। आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ऊपर वो हमें दिख नहीं रहा, तो हम इसको वाइट कर लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, लॉक को अनलॉक करेंगे और कलर को वाइट कर देंगे। इस तरह वन बाय वन हम करते सबके कलर को चेंज करेंगे। इसके ऊपर जो लॉक है उस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके कलर को चेंज करते जाएंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ये। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट वाला कौन सा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब इसमें हमने भी एक स्लाइड पे क्लिक करना है। तो इसको एनिमेट हम कैसे करेंगे, हमारे पास बनी स्लाइड्स हैं। अब इसके टेक्स्ट को हम सबसे पहले एनिमेट करेंगे। इस पे एनिमेशन लगा देंगे। जो भी आपको अच्छी लगे आप इसके टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाते जाएं। ये देखो हम क्लिक करते जाते हैं, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सारे ऑप्शन है एनिमेशन के। आपको जो भी अच्छे लगे अपने अकॉर्डिंग, अगर आप एक ही एनिमेशन यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अगर डिफरेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। वो हमने एनिमेशन लगा दी है। इसके अलावा आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस पे यहाँ पे आके हम यहाँ से कोई भी इसका कलर चेंज कर लेंगे। देखिए आपको डल चाहिए या आपको डार्क कलर चाहिए, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। तो ये देखो कि कितना इजी काम है, ये बहुत ही आसान काम है। अपने टैबलेट्स को यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम एनिमेशन लगा देंगे। यहाँ पे भी कोई एक एनिमेशन हम यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा हम इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं जो भी। इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा लाइट करेंगे ताकि ये नज़र आने में आसानी हो हमें। अब इस पे भी हमें एनिमेशन लगा लेते हैं। उस ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करना होता है, तो हमारी एनिमेशन ऑटोमेटिक लग जाती है। एनिमेशन लगाने से आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी दिखने लगती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सारी स्लाइड पे आपको मैं एक दफ़ा लगा के दिखा दूंगी और एंड का रिजल्ट भी दिखाऊंगी ये कैसी लगेंगे। इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं।
इस पे भी हमने एनिमेशन लगा दी है और अब हम इसका फाइनल रिजल्ट देख लेंगे। इसको प्ले करके हम देखेंगे। तो ये हम प्ले करके देख लेते हैं। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।